नमस्कार, मैं हूं एंजेला और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल पर टिक गई है, लालू प्रसाद यादव के घर आखिर हो क्या रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी का प्रदर्शन पहले से ही चर्चा में था, लेकिन शनिवार को हुए घटनाक्रम ने लालू परिवार में मानो भूकंप ला दिया हो। लालू यादव को किडनी देकर जीवन दान देने वाली उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा, मैंने राजनीति छोड़ दी है और अपने परिवार से नाता भी तोड़ चुकी हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यह करने को कहा है। इस एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। विपक्षी नहीं, आम लोग भी रोहिणी के साथ हुए बर्ताव से नाराज दिखाई दे रहे हैं और लालू राबड़ी तेजस्वी से जवाब की मांग कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुके पारिवारिक विवाद में एक ऐसा ही विवाद सामने आया है। मई के महीने में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल किया गया था। उन्होंने नई पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। लालू परिवार का इतिहास जितना राजनीति है उतना ही छुपा हुआ है, पारिवारिक उतार चढ़ाव से भी भरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पारिवारिक और राजनीतिक भूचाल के बाद भी रोहिणी आचार्य के पति खामोश क्यों हैं? आखिर कौन है वो, क्या करते हैं और उनकी चुप्पी की वजह क्या हो सकती है? आइए विस्तार से जानते हैं। रोहिणी आचार्य के पति का नाम शमशेर सिंह है। रोहिणी ने 2002 में शमशेर सिंह से विवाह किया है। शमशेर पूर्व आयकर आयुक्त रैंक के अधिकारी राव रणविजय सिंह के पुत्र हैं। वे पहले अमेरिका रहते थे, फिर सिंगापुर चले गए। वहां वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। शमशेर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनसिट बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। शमशेर वर्तमान में सिंगापुर स्थित एवकोर में निवेश बैंकिंग, विलय एवं अधिग्रहण के प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वरिष्ठ पदों पर रहते थे। रोहिणी के आरोपों के बाद एनडीए के नेताओं ने भी लालू परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शमशेर ने अमेरिका में कई वर्ष काम किया है और वित्तीय बाजार की गहराई को समझा है। इस अनुभव ने उन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत आधार दिया है। बाद में उनका करियर सिंगापुर पहुंचा, जहां आज वे एशिया के वित्त जगत में बेहद सम्मानित नामों से गिने जाते हैं। वर्तमान में वे एवकोर सिंगापुर में मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के पद पर है। एवकोर दुनिया की सबसे बड़ी 5 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों में शामिल है और किसी भारतीय प्रोफेशनल का इस स्तर पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, जहां उन्होंने अरब डॉलर की वैश्विक डील्स पर काम किया है और बड़े कोऑपरेटिव समूहों के वित्तीय रणनीति प्रदान की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए अब आप देखते रहें एबीपी लाइव।